जेठ मास की जो परिक्रमा लगती है गांव की, तो उसे दादी पोती दे के आई हैं और 5 बजे सुबह चली गई थी ये। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मम्मी चली जाती है न्यार लेने। मम्मी और पापा दोनों अब लगभग 6 बज गए थे, तो अब जल्दी चले जाते हैं क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं। तो अब बाकी का ये सारे काम, खाना बनाना, ये सब मैं देख लेती हूँ पीछे से, और मम्मी चली जाती है न्याले। बहुत अच्छे होंगे, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अब बज गई हैं सुबह की 6 और आज बच्चों की छुट्टी है, तो मम्मी पापा निकल गए हैं जल्दी। जब तो ये होता था कि बच्चों का थोड़ी तैयारी करके जाएंगे, खाना वाना इतने में लंच वेंच पैक करती हूँ, तो मम्मी इतने रोटी बना लेती है चूल्हे पे। तो अब मम्मी पापा चले जाएंगे क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसलिए अब बाकी का काम देखूँगी मैं। और आज बच्चे घर हैं तो इनसे भी करवाने की कोशिश करूँगी थोड़े थोड़े काम, ताकि काम भी जल्दी हो जाए और बच्चों को भी सीखना चाहिए। तो अब सूरज इतना निकल चुका है और आज मैंने थोड़ा थोड़ा इसकी तरफ देखा था। बोलते हैं कि सूरज के सामने ऐसे देखते हैं ना, तो आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इधर अभी चंदा मामा भी थोड़े थोड़े से दिखाई दे रहे हैं और इधर थोड़े थोड़े से, और चिड़ियों की भी आवाज़ आने लगी है, चहक रही हैं। दिखाई नहीं दे रही लेकिन आवाज़ तो आ रही है। और आज ब्रेकफास्ट में मम्मी पापा तरबूज खा के गए और ये बाकी का छोड़ दिया। अब इसे खाएंगे, हम खा लेते हैं क्योंकि फिर गर्म हो जाएगा। ये फ्रीज में रखा था, ठंडा है अभी फ़िलहाल। और इधर डॉगी भी ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और आ गए हैं गेट खुलने के साथ ही। अब इन्हें भी हम ब्रेकफास्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, सूर्य देवता भी प्रकट नहीं हुए और हमने अपनी रोटी बना चुके हैं। अभी उन्हें दर्शन देने में थोड़ा सा टाइम है। रोटी तो बनानी पड़ती चूल्हे पे ही, चाय जुगाड़ लगाते तब खाट खड़ी करते, चद्दर वगैरह ढकते, तो लेकिन हमारी उसकी नौबत नहीं आई है। उससे पहले पहले हमने अपनी रोटी बना ली है और कोशिश ये रहेगी कि मम्मी पापा के आने से पहले भी काम फिनिश हो जाए सारा, क्योंकि काम नहीं हो पाता ना, फिर मम्मी पापा करते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इतनी गर्मी में आए हैं और फिर मम्मी पापा को करना पड़ेगा, तो मैं पहले भैंसों का काम निपटाऊंगी क्योंकि घर का तो कोई नहीं करेगा, मुझे ही करना है। तो भैंसों का निपटा लूँगी तो मम्मी पापा को रिलैक्स हो जाएगा। नहीं तो भैंसों का काम नहीं हो पाएगा तो फिर मम्मी पापा देखेंगे। तो और आज मैंने बेटी भी लगा रखी है, वो भी झाड़ू लगा रही है, तो हो सकेगा तो जल्दी काम हो जाएगा। और बेटा गया है वो न्यार लिवाने के लिए बाइक से, आज वो हेल्प कर देगा मम्मी की और पापा की। और इधर डॉगी देखो रोटी खा के चित्त सो रहा है? बिल्कुल भी डर ना है डॉगी को तो। और अभी हमारे पास 3 भुट्टे बचे हुए हैं, लेकिन अभी इन्हें भून के रख दूं तो फिर मम्मी पापा और बेटा आएंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे। तो अब मैं उन्हें गैस पे तभी भून दूंगी जब वो लोग सब आ जाएंगे घर पे, या दोपहर में गैस पे ही भूनूंगी आज तो इन्हें, क्योंकि गरम गरम है तभी अच्छी लगेंगी। तो फ्रेंड्स, अब बजे हैं सुबह के 7:30 और हमारा लगभग सारा काम हो गया है। यहाँ का खाना बना लिया, रोटी सब्जी बर्तन साफ कर दिया और झाड़ू पोछा बाकी का ये बेटी ने कर दिया। फिर आंगन में से झाड़ू लगा दी, मतलब कि मम्मी पापा और बेटा भी आए नहीं है, उससे पहले पहले हमने सारा काम कर लिया है। ये देखिए अभी बजे हैं 7:30 और अब हमारा रह जाता है पीछे का काम। तो अब दवा के लग जाते हैं पीछे के काम करने के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कोशिश यही है कि मम्मी पापा के आने से पहले पहले फटाफट से निपटाएं। अब ये देखिए यहाँ हमारा फैल रहा है काम, अब पीछे का काम कर लेते हैं फटाफट। अरे लीशु आ गई हमारी, देखे से अरे लीशु आ गई। अरे कल तो ये बड़ी हमारी लीशु हो रही है बीमार। टीटी
भी आ रहे हैं इसके डांट, और बिल्कुल ऐसे हो गई थी कल तो जैसे बिल्कुल बीमार। हाँ ब्लॉग में नहीं तुझे भी। अच्छा सबको हाय बोलो, हाय बोलो सबको, हाय सबको, हाय बोलिए, पकड़िए सबको हाय बोलो, नमस्ते करो, सबको नमस्ते करो, नमस्ते जी। और हमारी लीसू को ना बहुत अच्छा डांस करना आता है। आता है ना डांस करना? नहीं आता? आता है। ये खेलेगी। अच्छा खड़ी होके दिखा ऐसे, देखना। अरे भाई ये तो बड़ा होता जा रहा है। बाबू, बाबू चाहिए, बाबू लेके आओ भाई, इसका अंदर बाबू रखा है, बाबू लेके आएंगे। लीसू किससे बुआ? अरे भाई ले, बुआ से बात कर रही है। किसका फोन है ये? नियो बता, सुन नियो बता किसका फोन है ये? 2 मिनट दिखा, 2 मिनट ना पूछे लीसू किसका फोन है ये? माँ का है कि भैया का है, बाबा का है? किसका फोन है बेटा? किसका फोन है ये जिससे बात कर रहे? बाबा। किसका फोन है बता, किसका? देखिए फ्रेंड्स, अब 3:30 बजे हैं और जामे हमारे पंखा कूलर सब बंद हैं क्योंकि लाइट बिल्कुल थोड़ी देर आई थी और इन्वर्टर भी डाउन हो गया है। तो इसलिए देखो अब अपने हाथ वाले पंखे से करेंगे टाइम पास। और अब हमारी भुट्टा भी बन के तैयार हो गई हैं। उनके अभी नींबू नहीं था घर पे तो नींबू लेने गया है बेटा, अभी नींबू लेके आएगा तो इसे खाएंगे। और इधर हमने नमक तैयार कर रखा है और चाय को कर दूंगी मैं लो फ्लेम पे बिल्कुल, क्योंकि चाय तो थोड़ी देर में ही पियेंगे, पहले खाएंगे भुट्टे। जब बच्चे घर होते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ बस थोड़ी देर में खाने के लिए चाहिए। तो अब बज गए थे 4:15 के आसपास, तो मैं अब नींबू पानी बना दूंगी। इतना बर्फ़ तो थी नहीं, तो नॉर्मल पानी मैंने मटके वाला पानी लिया था, उसी में चीनी और नमक और नींबू डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया और अब ऊपर से थोड़ी सी हमारी बर्फ़ है उसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स अब बज गए हैं शाम के 5 और 5 बजे ऐसा लग रहा है जैसे तो बिल्कुल दोपहर के 12 ही बजे हों, इस तरह से लग रहा है, इतनी गर्मी। वैसे हमारे आंगन में काफ़ी एरिया अब भी ये छाया से कवर हो चुका है। और दिन में लाइट ने तो बहुत ही तंग किया था, मतलब कि 12 से 2 बजे का टाइम फिक्स कर रखा है, इसमें से भी बिल्कुल कम ही बिजली आई थी और इन्वर्टर भी साथ के साथ डाउन होते चले गए। तो उसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने 4 बजे से ही काम कर दिया स्टार्ट। बर्तन हो गया, झाड़ू हो गया और पीछे का भी हो गया। अब लाइट आ गई है तो मैं अब थोड़ी देर मशीन पे बैठ जाऊंगी और खाने बनाने में, ये आज करेले बनाने वाले हैं तो ये थोड़ी सी देर रख दिए हैं हमने धूप में काट के। ये दादी पोती ने काट दिए थे करेले और ये थोड़ी सी देर हमने धूप में रख दिए हैं क्योंकि इनको बनाने वाली हूँ मैं शाम को। और अब मैं करीब 6:30 बजे उठूँगी क्योंकि मेरा सिलाई का काम बहुत पेंडिंग में चल रहा है। दिन में बिल्कुल बैठा ही नहीं जाता, एक तो गर्मी और ऊपर से गर्मी की वजह से और फिर इन्वर्टर हो जाते हैं डाउन, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी मशीन पे बैठना नहीं हो पा रहा। और 15 तारीख के आसपास जाने का प्लान है मायके, और उसमें भी होता जा रहा है और इतने सूट हैं कि तभी तक कवर हो पाएंगे। तो मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से बैठ जाती हूँ और मशीन पे।